चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, नंबर 1 तैमूर मिसाइल। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बैनुल बरआज़मी मिसाइल बना चुका है जो कि 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिन हथियार से अमेरिका सख्त परेशान है। अमेरिका की इस परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के एवज अपने मिसाइल की रेंज कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिसे साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के एवज पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक कभी न पहुंच पाए और इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाए। नाज़रीन, नंबर 2 दुनिया का समाल एटम बम। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तस्वुर किया जाता है। 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमेरिकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफ किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल कम लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमेरिकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गो कि परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकियों के सामने हालात की नजाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियारों के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नाज़रीन, नंबर 3 कमर्शियल हथियारों में एटम बम गिराने की तरमीम। दोस्तों, इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल हथियारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क में हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और इन हथियारों में की गई तब्दीलियों का डिजाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई हथियारा साज कंपनी इस मामूली सी तब्दीली के पीछे छुपा राज कभी भी समझ नहीं पाएगी। नाज़रीन, नंबर 4 हाइड्रोजन बम। नाज़रीन ग्रामी, एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक अभी तक फौज की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आता है। बाज़ अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शिमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शिमाली कोरिया को फरोख्त की थी। नाज़रीन, नंबर 5 स्टेल्थ न्यूक्लियर टारपेडो। दोस्तों, टारपेडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदोज की तरह सफर करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम टारपेडो की तरह एटम बम से लैस एटमी टारपेडो भी तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन के वसी और अरीज बंदरगाहों पर या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टारपेडो का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन, नंबर 6 सोलर ड्रोन। दोस्तों, 2015 में ये खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार कर लिया है। और ये भी इतलात भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की जेरे निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाद इस खबर को मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अभी तक खुफिया तौर पर सरंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज करने की अहलियत रखते हैं और दुश्मन के इलाके से मुतल्लिक अहम मतलूबा मालूमात पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, नंबर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मुवासलाती निजाम को सिर्फ 1 सेकंड के मुख्तसर वक्त में दरम बरम करने की अहलियत रखता हो। मतलब ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निजाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निजाम शामिल है। कुछ अर्सा कबल इससे मुतल्लिक खबरें मीडिया की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस पेचीदा और मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी को इजाद करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बाद इस खबर को भी मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया। नाज़रीन, नंबर 8 पाकिस्तान का खुफिया लेजर हथियार। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद जंगी फौजी मशकों में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन बंद करने का अमली मुजाहरा किया था।
लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में खातिर खा कामयाबियां समेट चुका है और मुख्तलिफ अक़साम के लेजर हथियार तैयार कर लिए हैं। इन हथियारों को भी अभी तक खुफिया ही रखा गया है। नाज़रीन, नंबर 9, हीट सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। दोस्तों, ये भी खबर है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने और इंजीनियर्स ने अपनी अनथक काविशों से एक ऐसा जाल तैयार कर लिया है जिसे अगर किसी किस्म के असलहे, एटम बम या फिर किसी भी एटमी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो ये जाल जदीद तरीन अमेरिकी, इसराइली और रूसी रिडार्स और सैटेलाइट की नजरों से इन चीजों को महफूज बना सकता है। गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन और दीगर साजो सामान खुफिया तरीके से हासिल किया है जो ज़ेरे जमीन बंकर्स में मौजूद असलहा और दीगर अशिया की निशानदही करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिन टेक्नोलॉजी से ये तमाम तर दुश्मन के किसी भी काम नहीं आने वाली। नाज़रीन, हमारे पास आखिरी नंबर पर यानी 10वें नंबर पे है मजबूत तरीन आर्मर्ड। दोस्तों, 2003 में जब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमेरिकी M1 इब्राहिम टैंक इराक की गलियों में दंदनाते और तबाही फैलाने लगे तो इराक भर में फैले मुजाहिदीन सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद इन अमेरिकी टैंकों को मुअस्सर हमलों के बाद भी तबाह नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत तरीन धात को लगाया गया था जिस पर हर तरह का हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद में मालूम हुआ कि वो धात दरअसल यूरेनियम के मुरक्कब से बनाई गई। दोस्तों, ये धात दुनिया की मजबूत तरीन और खुफिया रखे जाने वाली धात है। इतलात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जेर इंतजाम खुफिया लेबॉर्टरीज और रिसर्च सेंटर्स में इस धात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन धात होने की वजह से इस धात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से यानी रॉकेट बूस्टर की थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस धात की तख्लीक और इसके इस्तेमाल को अभी तक खुफिया रखा गया है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। इसलिए अब दुश्मन को भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ किसी भी हाल में पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो हथियार जिनकी बदौलत दुश्मन कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, और अगर दुश्मन मैली आंख से देखने की गलती कर बैठे तो इनमें से कोई न कोई हथियार दुश्मन के मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में बेबहा इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।